हेलो एवरीवन, 3-4 पॉइंट है मैं आपके साथ में कवर करना चाहूंगा। आखिरी तक वीडियो प्लीज देखिएगा। अब हम फाइनली जो है ओईएस में आ चुके हैं, ऑन पैसिव इकोसिस्टम में। तो बहुत सारे लोग कर पाए हैं, कुछ लोग नहीं कर पाए, लेकिन मैक्सिमम लोग कर चुके हैं। लेकिन फिर भी कई लोगों को थोड़े से डाउट है, हम यूजर में हैं या फिर कि अभी हम फाउंडर हो चुके हैं, या फिर कुछ पॉइंट और भी हैं जिसको आपको नोट डाउन करना चाहिए, शेयर करना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट आता है वो ये है कि क्वेश्चन कि हम यूजर हैं कि फाउंडर है, ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए अभी क्या हुआ था कि आपको भी याद है कि कई जो यूजर लोग हैं वो फाउंडर से यूजर बन गए थे। अब वो फाइनली कर तो दिया उन्होंने, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। देखिए सिंपल ही बात है कि जब आप foundr.net के थ्रू या ऑन पैसिव इकोसिस्टम के थ्रू जो है आप लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आता है। आप जैसे ही लॉगिन करते हैं ओमेल अपना डालते हैं, ओमेल ध्यान दीजिए, ओमेल डालते हैं, उसके बाद में आप डालते हैं आपका जो है पासवर्ड, ओपन करते हैं। जैसे ही ओपन करते हैं, अगर आप अगर यूजर थे, ध्यान से सुनिए, आप अगर यूजर गलती से बन गए थे, आप जैसे ही ओपन करेंगे तो वहां देखेंगे कि वहां पे जो 3-4 ऑप्शन आते हैं, जैसे प्रोफाइल का ऑप्शन आता है, उसके बाद में FNQ का आता है, उसके बाद में टिकट, राइट, टिकट एरिया, उसके बाद में यूजर मैनुअल, उसके नीचे आता है डिलीट का एक ऑप्शन आता है। अगर उसके नीचे खोलने के बाद में आपको डिलीट वाला एक ऑप्शन आता है तो इसका मतलब है आप अभी भी यूजर में हैं, राइट। तो उसको आप अगर है डिलीट करते हो तो वहां पर जाइए, सिंपली वो ऑप्शन बहुत अच्छे जो वीडियोस ऑलरेडी सब काफी लोग बना चुके हैं, डिलन सर ने भी बनाया था, आप देख लीजिए। उस पर डिलीट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली फिर जहां से डिलीट हो जाएगा, फिर आपका एक OTP जाता है, फिर आप सेम प्रोसेस से जाकर के वहां पे इंटर करते हैं तो आप फाइनली आप उसमें फाउंडर बन जाते हैं। अब उसके बाद में ये आता है कि और क्या है इसके अंदर एक पॉइंट की, वो ये है कि अब और कैसे हम पता करें कि हम इसमें फाउंडर हैं, राइट। अगर हम ऑलरेडी फाउंडर हैं तो आपको ये जो डिलीट वाला बटन है जो वो आता ही नहीं है, मतलब ऑलरेडी आप फाउंडर बन चुके हो। एक ये पॉइंट है। दूसरी बात, प्रोफाइल, आप जो प्रोफाइल डालेंगे ओईएस में जाने के बाद आपका प्रोफाइल जो आता है वहां पर आप देखेंगे, प्रोफाइल पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे ओ फाउंडर का अगर बटन दिख रहा है, सबसे सिंपल यही है, ओ फाउंडर का आपका अगर बटन दिख रहा है तो ये सबसे अच्छी बात है कि आप जो है फाइनली फाउंडर हो चुके हैं। तो डोंट वेरी, आपके लिए बहुत अच्छी खबर ये लगती है। दूसरा पॉइंट ये आता है कि यहां पर उन लोगों को हेल्प करना है भाई जो जिनका थोड़ा बहुत टीम है। आप जाएंगे, आप जैसे ही आप इकोसिस्टम खोलते हैं तो माय यूजर में जाएंगे। माय यूजर में जाने के बाद में आप देखिए कि आपने जिनको अपने जो डायरेक्ट थे आपके, उनको जाकर के देखिए, वहां पर अगर ऑप्शन आ रहा है अनरजिस्टर्ड का तो मतलब उस बंदे ने जो है रजिस्टर्ड अभी नहीं किया है ओईएस में, मतलब ऑन पैसिव इकोसिस्टम में। जिनका छोटा मोटा जो टीम है 8-10-1500 तो वो अपने डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, लेकिन जिन लोगों के बहुत ज्यादा अगर डायरेक्ट है तो उन्हें जो है थोड़ा सा जो है देखना पड़ेगा। लेकिन मैं बोलूंगा वो भी जाकर के चेक करें, कहीं कि कुछ लोग एक्टिव नहीं है तो उनको फोन कॉल करके आप बोलिए कि भाई आपने अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया। उनको पूरी जो है सिस्टम समझाइए अपने हिसाब से। देखिए हमारा प्रायोरिटी बनता है, प्रायोरिटी बेस पे काम करना है, क्योंकि जब हमें फाउंडर्स चाहिए तो हमने तो लोगों के साथ बड़ी हेल्प की, लेकिन अब वो बेचारे अगर नहीं कर पा रहे हैं, इस सिस्टम में इंटर नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी पूरी तरह से हमारा जो ब्लेजर है उसका हेल्प बनता है कि आप उसको फोन करके बोलिए। और यहां पर जो लोग अनरजिस्टर्ड हो गए उन्हें भी ये बार बार चेक करना है, वो देखना चाहते हैं कि वो फाइनली फाउंडर बने हैं या नहीं, तो इसके लिए वो अपने ब्लेजर को फोन करें कि आप जाकर के देखिए माय यूजर में क्या मैं वहां पे दिखाई दे रहा हूं। तो बिल्कुल ये इससे भी एक पता लगाया जा सकता है। लेकिन स्पेशली मैं बोलूंगा उन लोगों से जिनका थोड़ा बहुत टीम है तो अपने लोगों को हेल्प करें, और उनके भी जो बंदे हैं उनको भी बोले कि आप इस तरह से सबसे डायरेक्टली कनेक्ट रहें, क्योंकि हमको बहुत तेजी से अब काम करना है, राइट। एक और चीज है यहां पर, वो है एक और पॉइंट की, जो जिन लोगों ने जो मल्टीपल आईडीज ले रखी है, मतलब बहुत सारे उन्होंने ले रखे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बहुत सारे लीडर्स भी इस बात पे बोलते हैं कि देखिए इस चीज का ध्यान रखिए कि आपने अगर बहुत सारे मल्टीपल आईडीज ले रखे हैं, कई लोग तो ऐसे कि 20, 25, 30 ऐसे भी ले रखे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तो टोटली कंप्यूटर में एक तो एक्सेल शीट बना लें, या आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप हो तो एक्सेल शीट बना के कंप्यूटर में बराबर पासवर्ड वगैरह सब कुछ लिख लीजिए, अलग अलग चिप का, ओमेल और जीमेल दोनों का, राइट। और इसके अलावा आप जो अलग से भी लिख लीजिए कॉपी पेन डायरी में, ये चीज ध्यान रखिए। और मैं तो अब देख रहा हूँ मेरी टीम में भी कई लोगों को मैंने देखा है, मेरी टीम या हमारी पूरी जो ऑन पैसिव की टीम है, कई लोगों को मैंने देखा है कि उन लोगों ने तो बाकायदा वहां पे अपने नाम और पासवर्ड लिख करके और बाकायदा उसको लेमिनेशन करा करके रख दिया है, राइट। तो एक मतलब प्रॉपर्टी की तरह उसको रखा है, मतलब मानना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं क्योंकि लोग पुराने ढर्रे से कई लोग काम करते हैं, और ये कुल मिला के ये भी एक अच्छा तरीका है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो आपने अगर मल्टीपल ले रखे, आपकी फैमिली में 8-10 लोगों का जो भी है आपने ले रखा है आईडी रजिस्ट्रेशन करवा के जो भी ऑन इकोसिस्टम में, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि इस टाइप से जो भी कोशिश करें, मैक्सिमम तरह से सारी चीजों को, पासवर्ड वगैरह को सेव करके रखें।
तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने लोगों तक शेयर कीजिए और ये समझने में समझाने में लोगों को आसानी से आएंगे। लेकिन क्योंकि हम नई चीज में प्रवेश कर चुके हैं, मतलब ऑन पैसिव के नए इकोसिस्टम में जो शुरुआत कर रहे हैं, तो अभी वो कनेक्ट आएगा, बहुत सारी चीजें आएंगी, रेफरल लिंक्स आएंगे। तो एक्चुअल में बताएं तो बहुत ज्यादा हम लोग बिजी रहने वाले हैं और ये बिजी रहना ही आपके लिए सबसे अच्छा आज की डेट में है, क्योंकि हम एक बहुत बड़े एक सिस्टम में आ चुके हैं ऑन पैसिव के रूप में। तो यहाँ पे बहुत सारे अभी और भी हमारे बहुत सारे कस्टमर्स आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी हमको बिल्कुल करनी है, उनका भी स्वागत करना है भाई। तो बस छोटे छोटे पॉइंट मैं आपके लिए कंटिन्यू लाता रहूंगा ताकि आप तक थोड़ा सा एक सही संदेश पहुंच सके। तो बाय बाय गाइस, लव यू ऑल।